फिल्मी नेटवर्क प्रेजेंटिंग जेंगो। जेंगो यहाँ एक आदमी के पास आता है। वो आदमी जेंगो को देखकर एकदम अचंभे में था, क्योंकि कुछ समय पहले इस आदमी ने जेंगो और उसकी वाइफ यानी उसकी पत्नी पर बहुत ही अत्याचार किया था। जेंगो से अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं किया जाता और जेंगो उसे गोली मार देता है। अब ये सब देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग एकदम हैरान थे, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी काले आदमी को किसी गोरे आदमी को मारते हुए नहीं देखा था। अब वहाँ पर एक आदमी और था और जेंगो उसे देखकर उस हंटर को उठा लेता है और उसे मारने लगता है और उसे इतना मारता है कि उससे बर्दाश्त नहीं होता। पर इन लोगों ने भी बहुत ही मासूम लोगों पर अत्याचार किया था, जिसमें से एक जेंगो और उसकी वाइफ थी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत में हमें कुछ गुलामों को दिखाया जाता है, जिन्हें ये दोनों लोग कहीं ले जा रहे थे। तभी इन्हें जंगल में एक रोशनी दिखाई देती है। वहाँ एक आदमी था जो इन्हीं के पास आ रहा था, जिसका नाम डॉक्टर शूज था, जो इस कहानी का एक अहम किरदार है। डॉक्टर इन दोनों से किसी ब्रिटिल भाई के बारे में पूछता है। तभी उन गुलामों में से किसी की आवाज आती है। उस गुलाम का नाम जेंगो था। डॉक्टर उसके पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम ब्रिटिल भाई को जानते हो? वो कहता है, हाँ, मैं ब्रिटिल भाई को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। अब डॉक्टर उन लोगों से जेंगो को खरीदने की कहता है, पर वो लोग मना कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर उन्हें मारकर जेंगो को खरीद लेता है, क्योंकि ये समय तब का था जब गोरे लोग काले लोगों का व्यापार किया करते थे, यानी इंसानों को बेचा करते थे। अब डॉक्टर और उसका साथी जेंगो एक जगह पर आते हैं, जहां मौजूद आदमी जेंगो को देखकर उसे वहां से बाहर भगाने की कहता है, लेकिन डॉक्टर उसे बंदूक की नोक पर डरा के वहां से भगा देता है। अब डॉक्टर जेंगो को अपने काम के बारे में बताता है, यानी वो क्या काम करता है और उसने जेंगो को आखिर क्यों खरीदा। वो बताता है, मुझे 3 ब्रिटिल भाई की तलाश है जिन्हें तुम जानते हो, और मैं उन्हें इसीलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि सरकार ने उनके ऊपर एक इनाम रखा है, जो इनाम मुझे चाहिए। अब डॉक्टर ने जिस आदमी को वहाँ से भगाया था, वो आदमी एक पुलिस वाले को लेकर आता है, लेकिन डॉक्टर उसे भी गोली मार देता है। तभी कुछ समय बाद वहाँ पर मार्शल आता है और डॉक्टर उसे एक वारंट दिखाता है, यानी डॉक्टर ने जिस आदमी को मारा वो आदमी एक बहुत ही बड़ा मुजरिम था, जिस पर सरकार ने एक इनाम रखा था। और अब इनाम लेकर डॉक्टर और जेंगो वहाँ से निकल पड़ते हैं। और अब जेंगो डॉक्टर को अपनी पत्नी के बारे में बताता है। वो कहता है, एक गोरे आदमी ने मुझे और मेरी वाइफ को अलग अलग किसी गोरे आदमी को बेच दिया था और अब मुझे नहीं पता कि मेरी वाइफ कहाँ पर है। कुछ समय बाद जेंगो और डॉक्टर एक आदमी के पास आते हैं, जिसका नाम डीडी था। इन्हें यकीन था इसी आदमी के पास ब्रिटिल भाई काम कर रहे हैं। कि तभी वहाँ मौजूद लड़की जेंगो को उन भाइयों के बारे में बताती है और जेंगो और डॉक्टर वहाँ पहुंचकर उन आदमियों को मार देते हैं। लेकिन ये सब देखकर डीडी और उसके साथियों को इन पर शक हो जाता है। लेकिन डॉक्टर शूज उस आदमी को एक पर्चा दिखाते हैं और उन भाइयों के बारे में बताते हैं कि ये तीनों भाई एक खतरनाक हत्यारे हैं, जिनके ऊपर सरकार ने इनाम रखा है। अब डॉक्टर और जेंगो वहाँ से एक जगह पर आते हैं, जहाँ नीचे एक आदमी फार्म में काम कर रहा था, जो एक मुजरिम था। डॉक्टर जेंगो को उस आदमी को मारने की कहता है, पर जेंगो ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके पास उसका बच्चा मौजूद था। फिर डॉक्टर जेंगो को एक इश्तेहार दिखाता है, जिस पर वांटेड लिखा था और उस पर्चे में इस आदमी की तस्वीर भी थी। डॉक्टर जेंगो को कहता है, अगर तुम अपनी पत्नी को वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि यही मेरी दुनिया है और मैं ऐसे ही लोगों को मार कर पैसे कमाता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी बीबी किस आदमी के पास गुलाम है।